ग्रुप था, गुट था, वो था चंदेल गुट, चंदेल परिवार। चंदेल परिवार, चंदेल गुट एक राजपूतों का गुट नहीं था। ठीक है। उसमें सभी समाज के लोग थे। ठीक है। उसमें सभी बिरादरियां थी। ठीक है। में वोटों की गिनती होती थी। आधे घंटे के लिए लाइट चली गई। लाइट गई, इसका मतलब यह है हार भी गए। लेकिन इतना कुछ करने के बाद प्रताप चंदेल इलेक्शन नहीं लड़ता था। वो सारे 10, 12, 15 हजार लोग इलेक्शन लड़ते थे उस टाइम। उसके बाद आकस्मिक 23 जुलाई 1997 को राम प्रताप चंदेल की मृत्यु हो गई। सत श्री अकाल जी, मैं थोड़ा अपना रोहित मनन बद्दी लाइव देख रहे या बद्दी हैलो देख रहे सारे दर्शकों का मैं स्वागत कर रहा। दोस्तों की हाल चाल है, ठीक हो तुसी? दोस्तों जे साडे चैनल नाल तुसी नवे हो तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करया करो, थोड़ा जिहा सपोर्ट कर दिया करो ताकि थोड़ी एक सपोर्ट का सानू बड़ा वड्डा हौसला मिलता वा। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਦੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਦੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਖੁੰਡ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਬੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, BBN ਦੇ ਵਿੱਚ। और बीजेपी ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, BJP ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਗੀ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? नमस्कार ਸਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ठीक है ਸਰ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਸਰ? थैंक यू। ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ? बहुत बहुत बढ़िया, ठीक ठाक है। ठीक है सर, कितने टाइम तो हुआ बीजेपी च? हमारा परिवार वैसे तो 1977 से अच्छा राजनीति में जुड़ा हुआ है। ठीक है। सबसे पहले मेरे चाचा जी राम प्रताप चंदेल जी ठीक है 1972 में इलेक्शन लड़े। ठीक है। वो पहला इलेक्शन वो हार गए। ठीक है। उसके बाद दूसरा इलेक्शन एज ए आजाद उम्मीदवार वो जीते। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। कट करी। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि बीजेपी के साथ या राजनीति में आपका स्टार्टिंग कहाँ से हुई, मतलब कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? हमारी स्टार्टिंग तो हमारा जो परिवार है, हाँ जी, 1972 से राजनीति में है। ठीक है। हमारे चाचा जी थे राम प्रताप चंदेल जी। ठीक है। उन्होंने 1972 में पहला चुनाव लड़ा। ठीक है। उसमें वो कुछ वोटों से हार गए। ठीक है। उसके बाद 1977 में ठीक है पहली बार वो MLA बने। ठीक है। वो ऐसे MLA बने कि उन्होंने दून विधानसभा क्षेत्र में इतना बढ़िया काम किया। वो एक किस्म की अपनी वो छाप छोड़ गए, बल्कि छाप छड़ के चले गए। ठीक है। लेकिन हमारा जो ये कांग्रेस में मिले, हाँ, वीरभद्र जी के साथ उनका बड़ा अच्छा गैर संबंध था। ठीक है। उस टाइम की कांग्रेस में और आज की कांग्रेस में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है। लेकिन जब तक वो कांग्रेस में रहे, वीरभद्र जी के साथ उनके गहरे संबंध थे। ठीक है। मैं आपको उनकी एक बात बताऊं कि 4 मई 1984 को मेरी शादी हुई थी। ठीक है। राम प्रताप चंदेल जी ने वीरभद्र जी मुख्यमंत्री जी को मेरी शादी में आए। ठीक है। 4 घंटे उन्होंने लगाए वहां पर। ठीक है। आजकल तो जो मतलब ऐसे मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि जबरदस्ती उनको ले आते हैं और बड़े गुणगान करते हैं। हमने कभी भी ऐसी बात नहीं की। ठीक है। लेकिन उनके साथ एक पारिवारिक संबंध थे। ठीक है। उन संबंधा को देखते हुए उन्होंने उस टाइम में राम प्रताप चंदेल जी ने इतने काम कराए कि उनकी छाप आज तक भी है। ठीक है। उसके बाद हमें आजाद इलेक्शन लड़ना पड़ा। हमारा एक ग्रुप था, गुट था, वो था चंदेल गुट, चंदेल परिवार। चंदेल गुट एक राजपूतों का गुट नहीं था। ठीक है। उसमें सभी समाज के लोग थे। ठीक है। उसमें सभी बिरादरियां थी। ठीक है। वो चंदेल गुट ने आकस्मिक राम प्रताप चंदेल मेरे चाचा जी 1990 में चुनाव हार गए। लेकिन बीजेपी की सरकार, सेंटर में सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने 2.5 साल बाद सरकार को
अलविदा कर दी, यहाँ की सरकार तोड़ दी। ठीक है। उस टाइम शांता कुमार जी मुख्यमंत्री थे जी। ठीक है। तो 2.5 साल बाद राम प्रताप चंदेल आजाद इलेक्शन लड़े। हमारा जो चंदेल ग्रुप था, चंदेल परिवार था, उसने राम प्रताप चंदेल जी को इलेक्शन जिता दिया था। ठीक है। लेकिन वहां पर सेंटर की सरकार होने के नाते वहां पर सोलन में ITI में वोटों की गिनती होती थी। आधे घंटे के लिए लाइट चली गई, लाइट गई, इसका मतलब ये है हार भी गए। लेकिन इतना कुछ करने के बाद 582 वोटों से रहे, यानी कि अगर 200 कुछ वोटें 252 या 262 वोटें हमें पड़ जाती तो हम MLA होते राम प्रताप चंदेल जी आजाद। इतनी उनकी एक ताकत थी, इतना एक चंदेल गुट था, जो चंदेल परिवार था, वो राम प्रताप चंदेल इलेक्शन नहीं लड़ता था, वो सारे 10, 12, 15 हजार लोग इलेक्शन लड़ते थे उस टाइम। उसके बाद आकस्मिक 23 जुलाई 1997 को राम प्रताप चंदेल की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो हमारा चंदेल गुट था, जो हमारा चंदेल परिवार था, जिसमें हर बिरादरी शामिल थी, उन्होंने एक मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद सबने सहमति जताई कि उनकी धर्मपत्नी विनोद चंदेल जी को हम आगे लाएंगे। ठीक है। चाहे हमें टिकट मिले, नहीं नाम ना मिले, चाहे ना मिले, हम आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। हमारा एक परिवार था। ठीक है। उसके बाद हमारी विचारधारा, जब तक वीरभद्र जी थे, वीरभद्र जी सुलझे हुए पॉलिटिशियन थे। ठीक है। सुलझे हुए आदमी थे, हमारे मतलब एक हिमाचल प्रदेश के निर्माता थे, उनके साथ हमारे पारिवारिक संबंध थे। लेकिन 1998 में जब विनोद चंदेल जी MLA की कैंडिडेट बनी तो हमारे पास 12, 12,500 वोट थी। वो वोट एक वोट बैंक था। हमें बीजेपी पार्टी, उस टाइम धूमल साहब CM के कैंडिडेट थे। ठीक है। उन्होंने हमें सिनेसा दिया कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ। 2007 से पहले हमारी पार्टी की शुरू से लेके जब से पार्टी बनी हमारी जमानत जब्त होती रही। ठीक है। बीजेपी पार्टी की जमानत जब्त होती गई। लेकिन 2003 को छोड़कर जब ध्यान सिंह लादी जी को टिकट मिला तो उस टाइम जमानत बची, नहीं तो हर बार जमानत उनकी जब्त होती थी बीजेपी की। ठीक है। यहाँ पर पूर्ण में। ठीक है। उसके बाद फिर जब, लेकिन बहुत मतलब एक सुलझे हुए राजनीतिक होने के नाते मतलब वीरभद्र जी ये बोलते थे कि आपके हम साथ हैं, हमारी पीठ थपथपाते थे, लेकिन टिकट देते थे लज्जाराम परिवार को कि हम कहीं बीजेपी में ना चले जाए। थोड़ी गल कट रहे हैं, मेरे कहने का मतलब यह है कि चंदेल ग्रुप का टिकट आ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੱਜਾਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੰਦੇਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਸੈਟਿੰਗ ਉਧਰ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਚੱਕਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। हाँ, ताकि मतलब कि एक मतलब CM बनने के लिए दूर की सीट बीजेपी की झोली में ना पड़ जाए। ठीक है। ये बात। फिर की रिएक्शन रहता ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸੀਟ टिकट उधर मिल जाती सीगी? टिकट उधर मिल जाए तो हमारा जो एक हम जीतने के एंड तक पहुंच जाते थे। ठीक है। इनकी 90% जीत हमारी होती थी। ठीक है। 10% जो है वो उससे हम रह जाते थे, यानी कि 2-2.5-3 हजार वोट से हम रह जाते थे। ठीक है। लेकिन 2003 में फिर सिनेसा दिया प्रेम कुमार धूमल जी ने, बीजेपी पार्टी ने। लेकिन 2003 में फिर जब हम हारे, जब हम पीछे रह गए, फिर उस टाइम भी यही हुआ। वीरभद्र जी ने बोला घबराओ मत, आपको टिकट दिया जाएगा, आप हमारे साथ रहो। ठीक है। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग नेता थे, जिनकी विचारधारा भी बुजुर्ग थी, पुरानी थी, उस टाइम हम बचपन जो था इतना उनका नहीं, हमारा इतना कहना मानते थे कि मुंडे गुंडे मतलब यूथ है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब हमें ये पता लगा कि हमारा कल्याण बीजेपी के बिना नहीं होने वाला है, तो हमने 2003 में सत्यपाल सत्ती जी के नेतृत्व में और
जयराम ठाकर जी के नेतृत्व में हमने 2003 में बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद हम पार्टी के लिए काम किया ईमानदारी से हमने, और 23 जुलाई 2006 को हमने राम प्रताप चंदेल जी की 10वीं वर्षी मनाई। उसमें हमने जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, प्रेम कुमार धूमल जी, शांता कुमार जी और जयराम ठाकर जी और सत्यपाल सत्ती जी, पूरा नेतृत्व वहां पर आया और राम प्रताप चंदेल जी को श्रद्धांजलि दी तथा वृक्षारोपण भी हुआ। उसके बाद वहां पर लगभग हमने 8,000 से 10,000 तक कार्यकर्ता अपने चंदेल गुट प्लस बीजेपी को वहां पर हमने जनसभा में हाजिर किए। ठीक है, आए वहां पर। लेकिन उसमें यह हुआ कि जो शीर्ष नेतृत्व था बीजेपी का, उन्होंने ये वहां पर महसूस किया कि जनता तो इनके साथ है, क्यों ना इनको टिकट दिया जाए। ठीक है, और जनता ने यह महसूस किया कि पूरा बीजेपी नेतृत्व यहां पर आया हुआ है, क्यों ना इनको हम विनोद चंदेल जी को जो 2-2.5-3 हजार वोट से हारती है, क्यों ना इनका इसका साथ देके इसको एमएलए बनाया जाए। फिर उस टाइम बीजेपी पार्टी ने चंदेल परिवार को, चंदेल गुट को, जिसमें सारे बरादरी शामिल है, उनको आशीर्वाद दिया। और आजादी के बाद कमल का फूल खिलाने वाली विनोद चंदेल मैडम है, जिन्होंने अपने गुट के आशीर्वाद से, बीजेपी के आशीर्वाद से कमल का फूल खिला और प्रेम कुमार धूमल जी यहां पर मुख्यमंत्री बने। सर मैनू एक गल का जवाब दवो, जो विनोद चंदेल जी जित गए, की बदलाव आया बद्दी दे विच? विनोद चंदेल जब जीते, ये तो आदि दी कितनी की तरक्की हुई? आपको मैं ये बोलना चाहता हूं जी कि सबसे पहले तो विनोद चंदेल की बात नहीं है, हमें श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रेम कुमार धूमल जी के कहने पर यहां पर इंडस्ट्री पैकेज आया। ठीक है, उसके आशीर्वाद से यहां पर चहल पहल हुई है। ठीक है, उससे पहले यहां पर कोई कुछ नहीं था। और उससे पहले जब मतलब राम प्रताप चंदेल वीरभद्र के साथ से फैक्ट्रियां लाने की शुरुआत राम प्रताप चंदेल ने की। ये फैक्ट्रियां इंडस्ट्री थी जो सारी ये उन्ना में जा रही थी। ठीक है, उन्होंने रिक्वेस्ट करके शुरुआत की। उसके बाद मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहने से 10 साल का पैकेज दिया, मतलब जिसमें सेल टैक्स, इनकम टैक्स माफ थे। उसमें उस माध्यम से लेकर आज तक यहां पर चहल पहल इतनी हुई कि आपको पता ही है कि आज की डेट में यहां पर जो फर्मा के यूनिट है, ये एशिया में एक पहला मतलब यहां पर बद्दी एरिया है। इतना मतलब यहां पर दवाई, जब कोरोना के टाइम में भी हमने यहां से मतलब हमारी सरकार ने यहां से देश में प्रदेशों में इस कोरोना की दवाई दी। इसलिए एक किस्म का ये हब हो गया। तो इसलिए उसके बाद जो मैडम जी ने काम कहे, एक पारिवारिक रिश्ते जैसे राम प्रताप चंदेल जी के वीरभद्र के साथ से, ऐसे ही हमारे परिवार के रिश्ते प्रेम कुमार धूमल जी के साथ हो गए, अनुराग ठाकुर जी के साथ हो गए। जो जो काम उन्होंने बोले, जो जो काम उन्होंने कहे, वो काम सभी हुए। उस टाइम 2003 में जब हम पार्टी में मिले, तो जो ये 4 लेन है पिंजौर से लेके नालागढ़ तक, ये उसी टाइम हमने मतलब धूमल साहब जी के माध्यम से उस टाइम से ये काम मतलब सैंक्शन हुआ था। लेकिन इसका काम किन्हीं कारणवश अब जो यहाँ पर कितने 4-5 साल हो गए काम लगे हुए, लेकिन ये काम ना लगना ना होना, ये यहाँ के स्थानीय एमएलए
की कमजोरी है। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, हाँ जी, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ हाँ जी, ਉਦੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉੱਧਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, सर ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ। 5 ਸਾਲ ਉਹ ਲਾ ਗਏ, 5 ਸਾਲ मैं आपको इस बात का जवाब दे रहा हूँ। बीबीएम ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਰ? मैं आपको इस बात का जवाब दे रहा हूँ। हाँ जी बोलो। कि आप आजादी से बाद से लेके आज तक देख लो, जब जब भी बीजेपी की सरकार आती है तो जनता का काम होता है, तो जनता जनार्दन का काम होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट का काम होता है। आप पुरानी हिस्ट्री देख लो, आप मतलब उससे निकालो, चाहे मतलब आप मतलब किसी भी मतलब अधिकारी कर्मचारी से पूछ लो कि सारी हिस्ट्री पुरानी देख लो। अब तो नेटवर्क के ऊपर भी आ जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब जब कांग्रेस की सरकार आती है, बीजेपी की सरकार लोगों के काम करती है। जब सरकार कांग्रेस की आती है तो ये अपने परिवार के काम करते हैं, अपने रिश्तेदारों को बढ़ावा देते हैं, इनको काम से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने दोनों विधानसभा क्षेत्र के लोगों की नब्ज पकड़ ली है। ठीक है कि 4 साल 10 महीने पैसे इकट्ठे करो, ठीक है, अपने परिवार को बढ़ावा दो, ठीक है, अपने रिश्तेदारों को बढ़ावा दो, ठीक है, भाई भतीजा बात करो। और अब राम कुमार ने पहले ही अपना बेटा तैयार कर दिया। वो इसलिए किया, जब मैडम विनोद चंदेल 2007 में एमएलए बनी तो इन्होंने भी हमारा साथ दिया। ठीक है। यहां पर दोनों विधानसभा क्षेत्र में राजपूत समाज और गुज्जर समाज की वोटें ज्यादा है, उसके बाद हर समाज हमारे साथ है। हम किसी समाज की बुराई नहीं करना चाहते, न करेंगे। लेकिन ये जो स्थानीय विधायक है ये बोलता है किसी ना किसी कारण राजपूतों और गुज्जरों को लड़ाया जाए, इनको में दो फाड़ किए जाए इनके, फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे। और जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, उसको एक राम कुमार ने अपनी चाल चल दी। ठीक है। 14 पंचायतों में हाँ जी 19,000 वोट पड़ी। ठीक है। जो इसका कैंडिडेट था, हाँ जी अपने माताराम जी, हाँ जी माताराम जी, 19,000 वोट में से माताराम जी को 1900 वोट पड़ी। ठीक है। तो क्या 14 पंचायतों में कांग्रेस की 1900 वोट है? बिल्कुल ठीक है। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है। इसमें राम कुमार ने राजू को, राजकुमार को एमएलए का कैंडिडेट बढ़ाने के लिए उसने अपनी वोटें उधर ला दी। ठीक है। उसको इशारा कर दिया। ठीक है। उसको ताकत दे दी। ठीक है। वो ताकत अब ऐसे ताकत तो मतलब हो लगी ना। एमएलए ठीक नहीं आगे हो, अगर वो काम करे ना तब उसकी प्रशंसा करें। अब तो उनके लोग यूं कह रहे हैं कि थोड़ा वो दबके ज्यादा मारना, कोई गल नहीं, जब 3-4 महीने रहूंगे ना सब ले आना। इतनी होड़ है ना एक दूसरे। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਬਾਣੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ? नहीं, ਲੁਬਾਣੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? लबाने 40% हमारे साथ है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ? हमारे चंदेल गुट के नाम, चंदेल ग्रुप नाम, ਗੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ? चंदेल परिवार नाम। ठीक है। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲੁਬਾਣੇ ਪੂਰਾ? पूरी कर दे, ठीक है। पूरी कर दे। 7600 वोट घटाने में उनका योगदान सबसे ज्यादा। ਉਹ तेरी 7600 वोट घटाने में मतलब ऐसे है ना, मतलब एक दूसरे से काटता है ना, लबाने को काटा, हम नहीं बने देते हो, क्योंकि उन्होंने वोटें पता कहाँ बनाई होती, अपने पट्ठों में, अपनी चुंगियों में, अपने हरियाणा में। और उसके बाद मतलब एक नाम की जीतू राम, जीत राम, ऐसे करके 5-5-6 हमने पोस्ट शांति की, बहुत उन्होंने जोर लगाया। मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ लवाना समाज का, वो खास करके इसका जो अध्यक्ष डीआर चंदेल बनाया हुआ था उसका मैं धन्यवाद, रात दिन मेहनत करके, अंत तक मेहनत करके इन्होंने काम किया जी। तब कमल का फूल खिला यहाँ पर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करके। अब मेरी बात सुनो, मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने एक छोटे से कार्यकर्ता से इंटरव्यू लिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। नहीं बढ़िया, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ कर रहे हो। हम ऐसे है ना। हाँ, आप मेरे को ये बताओ, हम एक यहाँ से ऊपर चढ़ सकते हैं? नहीं चढ़ सीधा एकदम नहीं, पहली पौड़ी चढ़ेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर दूसरी, तीसरी, स्टेप बाय स्टेप, चौथी, हाँ, वो अपनी 10वीं पौड़ी है। हाँ, वो जो मर्जी बच्चों, जो करूंगा बात।
ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਗਈ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ। ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੰਨਨ ਚਾਹੇ ਆ ਜਾਵੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਚਾਹੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਾਂਗਰਸ, दून ਦਾ एमएलए राम कुमार रहेगा वा और राम कुमार ही रहूगा। वो ठीक है, और उसकी बात भी ठीक है। नहीं एक मिनट उसकी बात ठीक है। हाँ। उसने दून विधानसभा के लोगों की वोटरों की नब्ज पहचान ली भी है। नब्ज पहचान ली। 4 साल 10 महीने पहले बात बता चुका है। हाँ। 4 साल 10 महीने पैसे कमाओ, इकट्ठे करो, ठीक है, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, ठीक है नहीं, फिर अकेले से 50 लाख लो, करोड़ लो। वो जब इलेक्शन होते हैं पैसे खर्च नहीं होते, वो पैसे उल्ट बचाता है उल्ट बचाते कि उसकी टीम है ना, क्योंकि ग्रोथ है ना, जैसे बंगाल में ग्रोथ था, बंगाल में ग्रोथ है ममता का, वैसे ग्रोथ है के, ठीक है ना। इसको देखो, ऊपर तो है पार्टी, नीचे जो नीचे की बेल्ट है इसमें ग्रुप है, ग्रुप 2 है, चंदेल ग्रुप, चंदेल गुट और राम कुमार गुट, ये गुट है नहीं, सीधी बात है। हम खड़ते हैं, हम बोलते हैं कि अगर कोई भी किसी के साथ गलत होता है, चाहे वो कांग्रेस का भी हो, तो हम बेनसब्बे किसी के साथ नहीं होने देंगे। इसमें देखो, गरीब तो कोई भी हो सकता है, या अपंग तो ये तो चंद लोगों को, ये चंद लोगों को हफ्ता लगा के, महीना लगा के, पत्ती लाके, 10 महीने लाके, मतलब महीने के 10-12-15 हजार लाके, तो आप मेरे को ये बताओ, अब आप है, अगर आप किसी फैक्ट्री में महीना लगा के 15 हजार आपको मिलता है, तो आप अपने परिवार के मतलब उसके ऊपर लगाएंगे ना, परिवार के बच्चे के ऊपर लगाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने 10 रुपए कमाई महीना लगाया बा, और जिसने मतलब जिसको फ्री में पड़ गया, वो नशे करने, फिर फ्री में मिलेगा ना, एक दिन मिल गया, उसने चिट्टा खाना, फिर उसने फेम भी खानी, उसने सुल्फा भी करना है। तो इसलिए ये लोगों को बिगाड़ रहे हैं, ये लोगों को स्वाद नहीं रहे, इन लोगों को बिगाड़ रहे हैं। तो इसलिए अगर पार्टी हमें मौका देती है ना, अगर पार्टी हमें मौका देती है, तो हम तो ये करेंगे कि हर पंचायत में जो कंपनी, जो फैक्ट्री लगी हुई है, उसी पंचायत के युवाओं को रोजगार मिलेगा, और उसी पंचायत के युवाओं की बसें लगेगी, टैक्सी लगेगी, और युवाओं को काम मिलेगा, काम करके। पर वो करते नहीं करेंगे सर, वो करते नहीं, ताही तो लोग बाहरों आके करते हैं, जिनको जरूरत बनता है वो करेंगे सर। कंपनी वाले तो यार कहते हैं कि लोकल मुंडा था उरे गुंडागर्दी करता, वो कुछ लोग हैं, वो चंद लोग हैं जी, ताही वो कहते ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, वो क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बहाना जी, उनको बहाना है। मैं आपको एक बात और बताऊं कि कुछ एचआर यहाँ पर अपने हिमाचल के लगे हुए ऊपर बेल्ट के, ठीक है, वो लोकल को नहीं मानते, लेकिन लोकल तो उनको आके दिखाएगा। जो भैया वगैरह है, उनकी गांठजोड़ होती है ना, सारा मतलब इधर सारा जो पता ही आपको। बाकी रही बात राम कुमार की, राम कुमार को किसको बोल नहीं सकता, उसने पहले मेरे घाई इकट्ठी करी हुई है। अब कोई लोग बोलता है उसका, कोई नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलते हैं? उन्होंने इलेक्शन में 10-15 करोड़ रुपये लगाया हुआ है। क्या बात है। हाँ जी, चलो बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। परमात्मा थोड़ी उम्र दराज करे, थोड़ी सेहत ਵਧੀਆ रखे। हाँ, सेहत बढ़िया रहे, सेहत बढ़िया, ताकि हम पार्टी के काम करने योग्य बने रहे। एक चीज ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਆਪਣਾ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਬੱਦੀ ਲਾਈਵ ਔਰ ਬੱਦੀ ਹੈਲੋ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਜਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਬੱਦੀ ਲਾਈਵ, ਬੱਦੀ ਹੈਲੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।